गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति के उत्थान और पतन दोनों व्यक्ति के अपने हाथ में हैं। व्यक्ति का नैतिक चारित्रिक उत्थान और पतन व्यक्ति के खुद के अपने हाथ में है। जरा सोचना, जो बात कही है, सत्य में आस्था रखने वाला व्यक्ति सृष्टि को चलाने वाली बुद्धि, सृष्टि को चलाने वाली बुद्धि, उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था, उस पर दृढ़ विश्वास रखता है। बात ये समझ आई, पकड़ आई, नहीं आई? बोलिए। तुम्हारी मां कह रही है नहीं आई। सत्य पर आस्था रखने वाला व्यक्ति, इतनी बात समझ आ गई? नहीं, अब भी नहीं आई। अभी भी नहीं आई है। तुम्हारी मां कह रही आ गई। ये शब्द समझ आए हैं, ये शब्द समझ आए हैं। सत्य तत्व नहीं पकड़ आया। और जब तक सत्य तत्व पकड़ नहीं आएगा तो तुम सतोगुण को क्रियाशील कैसे करोगे? तो फिर दोबारा बोल रहा हूं, हमारी आस्था सत्य पर जाकर के टिक जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वैसे तो सारे मेरे अपने हैं। हाँ बेटा, बता रहा हूं ललिता, यही बताना चाहता हूं। तुम्हारी मां कह रही है समझ आ गई, और मैं कह रहा हूं नहीं आई। अब तुम में से किसको नाम लेकर के चलूं? जिस किसी को लेकर चलूंगा उसे बुरा ना लगे। बुरा मत मानना। ललिता, तेरा ही नाम ले रहा हूं बेटा। जब रमेश कोई बात तुझको कहता है या तू कोई बात रमेश को कहती है, तो बेटी कौन सी बुद्धि काम करती है? मैं ही बताऊं? वो उसको काटता है, वो उसको काटता है। वो उसको काटता है, वो उसको काटता है। एक दूसरे की काट करते हैं। हाँ बेटा, बता रहा हूं रीता कैसे टिकेगी। अगर अंदर से सतोगुण विचार निकले, जो आस्था की बात आपसे कही, सतोगुण की आस्था अगर आपके अंदर से निकले, तो आपके पति की हिम्मत नहीं है जो आपकी बात को काट दे, और आपकी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पति की बात को काट दें। ललिता, यही बात कह रहा हूं बेटा, यही बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? तुम्हें भी लगता होगा बेटा,
अपनापन लगता होगा, पर उस बुद्धि को ही जगाना चाहता हूं कि जिसको कोई काट ही ना सके। बेटा, सामने वाला अपना होकर के अपनी बात को काट रहा है। अब समझिए, जब वो बुद्धि जागृत हो जाए, जिसकी आस्था सतोगुण में हो, वही बुद्धि तो इस संसार को चला रही है। बेटा, जैसे हम हैं वैसे को ही सत्य मानते हैं। बोली, बात समझ आई? जैसे हम हैं उसी को हम सत्य मानते हैं। जब तक हृदय का जागरण नहीं होगा, तब तक सतोगुण भर करके बाहर नहीं आएगा। बेटा, जिस उद्देश्य के लिए आप जीवन को जी रहे हैं, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। क्या कह रही है ललिता? मैं तुझको पता नहीं क्या बना दूंगा। जो बोल रहा हूं बहुत जनून है। इतनी भी बोल रहा हूं, आप कुछ भी करेंगे। बताओ, युग निर्माण कैसे होगा? गुरुदेव ने लिखा, व्यक्ति के निर्माण से। यही दिक्कत है बेटा। सतो गुण पर आस्था रखिए, सतो गुण पर केवल आस्था रखिए और उसको चित्त में उतारिए। बेटा, मेरी ये बात एक अगर याद हो आपको, पेड़ ने पेड़ को बनाया है या पेड़ कैसे बना है? ये दुनिया में जो कुछ भी बना है, मैंने तुम्हें बताया था राम मंदिर का उदाहरण दे करके। ये तो मैंने ईंट मिट्टी से, मैं फिर से कहता हूं बेटा, मुझे एक बात बताओ, मिट्टी में ईंट बनने का गुण है या नहीं? बेटा, जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को बड़े अच्छे से पकड़ लें। मुझे बताओ, मिट्टी में ईंट के रूप में ढलने का गुण है या नहीं है? मेरी बात जो मैंने बोली है, मिट्टी में ईंट बनने का गुण है या नहीं है? चलिए, आप, तुम्हारी मां बोल रही है। तुम्हारी मां बोल रही है। परंतु ईंट में आग में जाकर के पकने का गुण है कि नहीं? उसको भी कहोगे है। सीमेंट के द्वारा ईंट को ईंट से चिपकाया जा सकता है? नहीं। हां, यही बात, कोई भी आकार दे सकते हैं। सपोर्ट के लिए लोहा डाला जाता है कि नहीं? कंक्रीट डाली जाती है? नहीं। अब लास्ट बात आती है जो ललिता लिख रही है, कोई भी आकार दे सकते हैं, तो अपने को क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ईंट को ईंट बनाया किसने?
मिट्टी के अपने गुण थे, इंसान की बुद्धि के गुण अपने थे। ललिता बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा मिट्टी के अपने गुण थे और बुद्धि के अपने गुण थे। बुद्धि जाकर के मिट्टी में लगी और ईंट बना ली, भट्टी में डाल करके पका लिया, सीमेंट और लोहा ला करके जोड़ लिया। इसको बेटा मैं एक बात कह दूं, सृष्टा ने सब कुछ निर्माण करके रखा है, तुम्हें उसको आकार देना है। मुझे बुरा लगता है। बुरा ना लगा, मैं जग नहीं सुन रही हूँ। मैं फिर कह रहा हूं, आकार देना है, आकार। कौन देगा? सृष्टि को चलाने वाली शक्ति, प्रकृति को चलाने वाली शक्ति है बेटा। ये तो आंख तो अपनी मर्जी से चलती है, जीभ अपनी मर्जी से चलती है, कान अपनी मर्जी से सुनता है, बुद्धि भी अपनी मर्जी से चल रही है। मैंने अभी कहा है, सत्य में आस्था रखने वाला व्यक्ति, मैंने बोला है, फिर बार बार शब्द बोल रहा हूं, सत्य में आस्था रखने वाला व्यक्ति। अब मुझे बताओ सोच समझ करके, बुद्धि कहां काम करेगी? आस्था किसमें है आपकी? आपकी आस्था किसमें है? आपकी बुद्धि वहीं काम करेगी। आपको नहीं कराना, उसमें सहज, स्वाभाविक, आत्मिक, परमात्मिक वो सारे गुण उसके अंदर हैं। बस अपने आप को आकार देना है। बेटा मेरी आत्मा कह रही है, इस एक ही उसमें सत्य में आस्था रखने वाली बात जो कही है, इसमें सारा ब्रह्मांड छुपा है। बोलो क्या बात कही मैंने? इसके अंदर सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, क्योंकि तमोगुण बुद्धि पर क्रियाशील है, इंद्रियों पर भी क्रियाशील है। तमोगुण, सतोगुण नहीं, तमोगुण मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर कहिए तमोगुण क्रियाशील है। अब ललिता बोल बेटा, कहते तो अपनेपन से ही है, लगता उल्टा है। तो ये तो मैं रमेश को भी कह सकता हूं, रमेश भी ये कहेगा। मैं तो सच्ची बात ही कहता हूं, पर ललिता को मेरी बात उल्टी लगती है। बोलो मेरी बात, ये शब्द आया समझ, ये जो मैंने बोला है, सतोगुण पर आस्था रखने वाला व्यक्ति, और सृष्टि को चलाने वाली शक्ति बुद्धि। बताओ बेटा, ये बात आपको कुछ भाई नहीं भाई?
अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो जीवन का काम यहीं से चलेगा। एक बात बताऊं बेटा, जब ये बुद्धि चलेगी ना तो जो आपका विश्वास है वो पक्का होगा। सरोज, मैंने एक बात बोली थी बेटी, इंद्रियों से लड़कर के जो पैदा हो उसे विश्वास कहते हैं, और जो विश्वास को जीत जाए उसको आस्था कहते हैं। ललिता, आ गई बात समझ बेटा? ये मत कहना मैं सतोगुणी हूं, ये नहीं कहना, नहीं तो तमोगुण नहीं निकलेगा। बड़े बड़े महात्मा तमोगुण के कारण अपने स्तर से गिर गए। हमें विश्वास नहीं, हमको तो आस्था जगानी है। विधि विधान नियम कानून रास्ते तरीके हर काम के अपने अपने होते हैं। अनुशासन में खुद को बंधना होता है, तब आप उस काम को कर पाते हैं। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? अनुशासन में खुद को बंधना पड़ता है। इंद्री कहीं जा रही है, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं काम कर रही है, व्यवस्था नहीं है। और वो तब तक नहीं होगी जब तक हमारी आस्था ना जग जाए। आस्था पक्की होती है, पक्की। आपको सृष्टा के अनुसार चलना है। ये संसार स्वयं संचालित प्रक्रिया है। ये संसार स्वयं संचालित प्रक्रिया है। बेटा, एक बार तुम कह दोगे हां बात समझ आ गई, पर मुझे नहीं लगता बात समझ आ गई। ये व्योम तुमने बनाया है क्या? मैंने बनाया है क्या? जिसने बनाया इसमें सारे गुण भरे हैं अपने। जिसने ये बना, अच्छा मुझे सरोज बेटा एक बात बता, तुम रसोई बनाती हो तो उसमें जो खाद्य पदार्थ बनाती हो उसमें तुम्हारा अपनापन लगा होता है कि नहीं लगा होता? तुम्हारा मान बड़ाई सम्मान सब उस पर टिका है कि नहीं टिका है? बोलिए। मैंने ये कहा है रीता, जो भी तुम्हारे हाथ से कोई चीज बनती है उसमें तुम्हारा अपना आपा लगा है कि नहीं लगा है? प्रशंसा या मैं वो कहना नहीं चाहता शब्द को, कोई ऐसा शब्द देना चाहता हूं, अपमान कह दीजिए, वो उस निर्माण के साथ लगा है कि नहीं लगा? बोल रही था, बात समझ आई नहीं आई? अब तुमने तो किसी चीज को बनाया, तुम कहोगे मैं ही सच्चा, मैं ही सच्चा, मैं ही सच्चा, मेरे अलावा कोई सच्चा नहीं है, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा करता हूं।
परंतु जो चीज आत्मा से जुड़ गई वो झूठा नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, इस पूरे व्योम को ईश्वर ने बनाया है कि नहीं बनाया? मैंने कहा बेटा, जिसने इस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, तुम्हें अपने अनुसार चलना है, उसके अनुसार चलना है। अगर तुम्हारी मां कह रही है उसके अनुसार चलना है, तो तुम्हारा अहम मिट जाएगा, तुम्हारा अहम मिट जाएगा। नहीं तो अड़ियल घोड़े की तरह से, दो बात बताऊंगा बेटा, कुछ बैल मंचर होते हैं, मंचर। जब उनको काम में जोड़ते हैं तो वो बैठ जाते हैं। जब उनको काम में जोड़ते हैं तो वो बैठ जाते हैं, और डंडे मार लीजिए हिलते नहीं हैं। आप उनको डंडा मार लीजिए, वो हिलते नहीं हैं, वो कामचोर होते हैं। जो गांव से जुड़े हैं वो बताइए, ऐसे बैल होते हैं कि नहीं होते हैं? जो गीली मिट्टी की तरह से लधक जाते हैं और कुछ नहीं करते, फिर मंचर बोलते हैं उनको। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, हम कैसे हैं? अपनी मर्जी तो चलाएंगे, जो मैं चाहूं, जो मेरी इच्छा, वो तो ठीक। परंतु अपने आत्मा की इच्छा को नहीं जानते। अपनी आत्मा की इच्छा हम नहीं जानते। अपने मन को जानते हैं, और इंद्रियों ने मन को कर दिया स्वेच्छाचारी। जो मंचर बैल होता है, खाने पर छोड़िए भाग के जाएगा, और काम पे लगाइए वहीं बैठ जाएगा। जी जी, यही कह रहा हूं। हाँ, निखिल मंचर बोला है मैंने, जो अपने मन से चलते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? तो वही आज हम बन गए हैं। हम वो करेंगे जो हमारी इच्छा होगी। कल मैंने दो मित्रों की बात आपको बताई थी, जो दिल्ली में और एक बंबई में रहता है। उनके मिलन को जरा याद करके देखिए, कैसा मिलन लग रहा होगा। अब मैं ललिता ये कह रहा हूं, जो दिल्ली और बंबई के व्यक्ति की बात करी थी, उनको आनंद आ रहा होगा, या एक दूसरे को बोझ लग रहा होगा? दिल्ली से चलकर मेरे पास आ गया, अब तो खर्चा ही खर्चा बढ़ेगा। शायद उसको खर्च करके भी आनंद आए। अब मैं ये कह रहा हूं, मुझे सारे एक बात बताओ,
संजय लेट नहीं आया करो, समय से आया करो। प्रवचन तो आधा निकल गया। संजय ये बताओ, जो तुम कमा रहे हो और सारा जुड़ा रह जाता, खर्च ना होता, तो शायद एक कमरा नोटों से भर गया होता, जगह नहीं होती रखने के लिए। शायद जो कमा रहे हो वो खर्च करने के लिए ही कमा रहे हो, पर उस खर्च में आनंद आ जाए, उस खर्च में आनंद आ जाए। हां सरोज, यही बात। जहां लेने की कोई इच्छा ना हो, देने ही देने की इच्छा हो, तो आदमी भाव विभोर होगा या नहीं होगा? बेटा एक बात को बिल्कुल लिख करके रख लीजिए, ये सब कुछ स्वयं संचालित है। पेड़ को कोई पैदा नहीं करता है, अपने आप पैदा हो रहे हैं। इंसान को कोई पैदा नहीं करता है, ये बात जान लेना। तुमने अपने बच्चों को अगर अपने मान करके पैदा किया है, तभी तो आप मोह में फंसे हैं। ये तो सृष्टा का नियम है, उस नियम के अनुसार हमने जन्म ले लिया। उस नियम के अनुसार हमने जन्म ले लिया और जन्म दे दिया। परंतु चलना किसके अनुसार है? मेरी चलेगी, मेरी चलेगी, मेरी चलेगी। बन लो अड़ियल अड़ियल घोड़े। जब आत्मा की चलेगी, तो जो अभी लिख रही थी सरोज, भाव विभोर, भाव विभोर, उस अवस्था में आप चले जाएंगे। बोलो क्या चाहते हो? बेटा मैं फिर से पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं, बताओ क्या चाहते हो? मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा। उस वीडियो में राजा के द्वारा एक मांग की गई। राजा के कोई संतान नहीं थी। किसी तांत्रिक ने कह दिया, राजन आपको संतान हो जाएगी, परंतु एक व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी। सरोज अगर यही सोचा है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बेटा स्थित प्रज्ञ ही हो जाओगे। बेटी एक बात जान लेना, सुदेश मुझे छोड़ करके वहां चली गई भगवान के मंदिर। भगवान के मंदिर चली गई, अब जब करेगी तो संसार के मंदिर चली जाएगी। परंतु होगा किससे? जो ललिता लिख रही है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ। संजय तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हें तो अभी चलाया जा रहा है, और जब तुम चलोगे तो लेट नहीं होगे, फिर समय से पहले चलोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर स्थित प्रज्ञ होना चाहते हो तो आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा।
आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। डंडे मार मार करके हवा दूंगा सुदेश इस बात को। ये जो डांटे पड़ रही हैं साथ साथ में, ये खोट निकालने के लिए हैं। और खोट निकालने का मतलब अंदर की आस्था का जागरण करना। मैंने अभी कहा बादल ने बरसने का उपक्रम पूरा किया तो नदी का भी निर्माण हुआ। नहीं, अगर बादल ही ना बरसता तो नदी का क्या मतलब था? बादल बरसा तो नदी भी चली, बादल बरसा तो अन्न भी उपजे, अन्न उपजे तो जानवर जीव ये संसार में फैले। स्वयं संचालित प्रक्रिया है ईश्वर की। एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का पूरक है। निखिल बेटा, आत्मा विचार नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर। बड़ा अच्छा सवाल किया है निखिल। एक बात जान लेना, आत्मा ना निष्क्रिय है ना सक्रिय है। बेटा अंदर से देखो, सब देखो, आत्मा ना निष्क्रिय है ना सक्रिय है। आत्मा तो एक शक्ति है, भंडार है शक्ति का। दोबारा बताऊं, भारत ने एक बैंक बनाया, रिजर्व बैंक। उसके नियम के अनुसार सारी फाइनेंस कंपनियां चलती हैं, सारे बैंक उसी के अनुसार चलते हैं। सबका सोर्स रिजर्व बैंक है। अपनी शक्ति सबको बांट रखी है उसने, सबको अपने अधिकार दे रखे हैं। उसने सबको अपने अधिकार दे रखे हैं। सारे फाइनेंस का जिम्मेदार वो है। तो ये याद रखना, आत्मा आपकी सर्वोपरि है। वह ना निष्क्रिय है ना सक्रिय है, वो शक्ति का स्रोत है। निष्क्रिय और सक्रिय बेटी एक ही चीज है, वो है आपका मन और आपकी बुद्धि। आपका मन और आपकी बुद्धि। आपका मन जैसा चाहता है बुद्धि को वैसा चलाता है, क्योंकि शक्तिशाली बुद्धि तो है पर मन के कंट्रोल में है। बोलो मेरी बात समझ आई? एक बात को मन से निकाल देना कि आत्मा कुछ करती है। ना ही आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा तो निर्णय लेती है। जो उसके अनुसार चलेगा, उसके साथ उसका संयोग बनेगा। संयोग बनेगा तो संवेदना जगेगी। निखिल बहुत अच्छा सवाल किया है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आत्मा कोई जिम्मेदारी नहीं तो आत्मा फंस जाती। जो कर्म करेगा वो ही फंसेगा। इसलिए ऐसे कर्म करो जो मुक्ति की तरफ ले जाएं। ऐसे कर्म नहीं करने जो बंधन में बांध दें। सत्व गुण को कोई नहीं झुटला सकेगा।
शुरू और अंत, आज और कल, कभी भी देखना सतोगुण ही आपके काम आएगा। तमोगुण में स्वाद सुख ईश्वर ने डाल दिया है। मैंने यही कहा है योगेश, ये बड़े पते की बात है, ये याद रखना। है बेटी सुदेश, एक बात तो बता, तुम्हारी आत्मा कचोटती नहीं है क्या? वो तभी तो कचोटती है। याद रखना, आत्मा का गुण है शांत चित्त स्थित प्रज्ञ, और मन का गुण है चंचलता अशांति। बोलो, बात समझ आ गई? समय पूरा हो गया, फिर आगे समझाऊंगा इसी बात को, और आगे समझाऊंगा। बहरहाल चित्त को जागृत करना है, चित्त को जागृत करना है। निचोड़ है चित्त को जागृत करना है। ये बनावटी नहीं है बेटा। बनाया जाता है, जैसे मिट्टी से ईंट, ईंट से मकान। ये बिल्कुल चलते जाना है, काट कहीं नहीं है, विचार की काट कहीं नहीं है। जब आत्मा से होगा तो कोई काट ही नहीं सकेगा। ललिता, याद रखना, तुम में इतनी हिम्मत हो जाएगी, अगर तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति आया तो तुम्हारी बात नहीं काट सकेगा। अच्छा, एक बात, अपनी बात पूरी करने से पहले एक बात कहता हूं, और फिर कल इससे आगे समझाऊंगा। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी बात काट दे तो तुम्हें कैसा लगता है? चलो, देर से आता है, मैं ये कहूंगा अपमान महसूस होता है। और मैंने कल बोला था, सम्मान और अपमान आत्मा के होते हैं। सम्मान और अपमान आत्मा के होते हैं। बात कही है तो मन में और भी बात आ रही है। शरीर को ढक लेने से, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेने से, शरीर को सजा लेने से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं बनता है। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं बनता है। सुंदर एक सोच है। निखिल, बोल बेटा, तूने ही सवाल किया था। बताइए, अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो संसार में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लाज आंख की होती है बेटा, लज्जा जो है वो आंख में होती है, जो आपकी इज्जत को बचाती है, आपके सम्मान को बढ़ाती है। आज आदमी ने एक ही तो गलती की है, लाज उतार करके रख दी।
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब कुछ मैं ही हूं। तेरी बात का जवाब दे दिया है निखिलम। आज की बात को पूरा कर रहा हूं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। ठीक लिख रहा निखिल। बेटा देख ले जो समझाया है, अगर समझ आ रही है तो जो ललिता लिख रही थी स्थित प्रज्ञ होना, स्थित प्रज्ञ होना, जिसके संकल्प जगेंगे समझाने को तो बहुत विचार भाव उठ रहे हैं बेटा, परंतु समय मंजूरी नहीं दे रहा। कल समझाऊंगा। आज की बात समाप्त।